जय श्री राम दोस्तों। जब भूख आंसू बन जाए और मेहनत ही एकमात्र उम्मीद रह जाए, तब कोई इंसान क्या क्या नहीं करता। भोला और कल्लू की ये कहानी है संघर्ष, लालच और ईमानदारी की परीक्षा की। सुनिए एक ऐसा किस्सा जो दिल को छू जाएगा। वेलकम कहो चैनल पर। अब कहानी शुरू होती है। भोला ने खांसते हुए कहा, कमला, आज फिर कोई काम नहीं मिला। 4 जगह गया, सब ने टका सा जवाब दे दिया। लगता है अब रोटियां जुटाना भी भारी हो जाएगा। कमला ने जलती चूल्हे की धीमी लपटों को देखते हुए पूछा, फिर ठाकुर वीर नारायण के यहाँ क्यों नहीं गए? मैंने सुबह ही कहा था, सुना है उनके खेतों में मजदूरों की जरूरत है। भोला ने चुपचाप सिर झुकाकर कहा, गया था, पर उन्होंने कहा कि भोला, अब तेरे बदन में पहले जैसा जोर नहीं रहा। बूढ़े हो गए हो, अब क्या काम करोगे? पास में बैठा मुन्ना अपनी किताबें समेटते हुए बोला, बाबा, मैं कर लूँगा काम। स्कूल से आकर खेतों में थोड़ा हाथ बटा दूंगा। भोला ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी तेरा वक्त पढ़ाई का है। खेतों में जो मेहनत होती है न, वो बच्चों के बस की बात नहीं। धूप, कांटे, कीचड़ सब झेलना पड़ता है। मुन्ना बोला, ठीक है बाबा, मगर पेट की आग किताबें नहीं देखती। आज तो बस दाल की पतली धार में ही गुजर हुआ, कल क्या होगा? कमला ने खाली डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। लकड़ियां भी खत्म होने को है। भगवान ही मालिक है अब। भोला ने ठंडी सांस भरकर कहा, हर रोज उम्मीद लेकर घर से निकलता हूँ, लेकिन खाली झोला ही लेकर लौटता हूँ। सोच रहा हूँ कल जंगल से लकड़ियाँ काट लाऊं, बेच दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। कमला ने चौंक कर कहा, जंगल नहीं भोला, वो रास्ता ठीक नहीं है। सुना है वहाँ शेर घूमते हैं। पिछले महीने हल्कू का भाई गया था, वापस ही नहीं लौटा। भोला ने गंभीर स्वर में कहा, जो होगा देखा जाएगा। बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, और जो मुसीबत हमारे घर के खाली बर्तन दे रहे हैं, उससे बड़ी कोई दूसरी मुसीबत नहीं हो सकती। कमला ने धीमे स्वर में कहा, जो करना हो सोच समझ कर करना, मुसीबत को न्योता मत देना। भोला ने संकल्प भरी आवाज में कहा, कल आखिरी बार ठाकुर वीर नारायण से काम मांगूंगा। अगर वहां से भी खाली हाथ लौटा तो जंगल ही जाऊंगा। अगली सुबह भोला सूरज उगने से पहले उठ गया। तन पर वही फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव, हाथ में झोला लिए वह निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी चाल में थकावट नहीं, हिम्मत और जिद थी। ठाकुर की हवेली के बाहर पहुंचकर भोला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठाकुर साहब, कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में बच्चों के लिए रोटी तक नहीं है। ठाकुर वीर नारायण ने ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर बोले, भोला, अब तेरे बस का कुछ नहीं है। जवान लोग चाहिए अब, बूढ़ा आदमी अब क्या कर लेगा? भोला ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, साहब, कोशिश करूंगा, जितना कहेंगे उतना करूंगा, बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए, बहुत है मेरे लिए। ठाकुर ने सोचते हुए कहा, ठीक है, मेरे बाग में घास उखाड़नी है, सुबह से शाम तक मेहनत करनी होगी, रोज 5 रुपए दूंगा। भोला की आंखों में चमक लौट आई। उसने कहा, 5 रुपए भी बहुत है साहब, आज से ही काम पर लग जाता हूँ। ठाकुर ने इशारा करते हुए कहा, जा, बाग में जितनी घास दिखे सब उखाड़ दे। भोला ने सिर हिलाया और काम में जुट गया। धूप चढ़ी, फिर ढली, हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। शाम को जब घर लौटा तो उसके थके चेहरे पर संतोष था। कमला ने दरवाजा खोलते ही पूछा, काम मिला क्या भोला? भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ठाकुर साहब के बाग में दिन भर मेहनत की, अब मुन्ना की रोटी पक्की। मुन्ना दौड़कर आया और बोला, बाबा, आज मिठाई मिलेगी क्या? भोला हंसते हुए बोला, अरे नहीं बेटा, पर आज दाल रोटी जरूर मिलेगी। आज तेरी माँ रोटियां सेकते वक्त रोएगी नहीं। उस रात पहली बार उनकी झोंपड़ी से धुएं की जगह सौंधी रोटी की महक निकली।
कमला ने चुपचाप आंखें पोंछी। मुन्ना की आंखों में सपना जगा था और भोला के भीतर जिद, अब हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह भोला समय पर बाग में पहुंचा, लेकिन जैसे ही अंदर गया देखा कि एक नया आदमी वहां घास उखाड़ रहा है। भोला ने पूछा, अरे भाई, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम रामधन है। ठाकुर साहब ने काम के लिए बुलाया है। भोला हैरान होकर बोला, लेकिन साहब ने तो मुझे कहा था कि बाग में काम करना है। रामधन ने कंधे उचकाकर कहा, भाई, मुझे तो बुलाया गया था, तुम ठाकुर साहब से ही पूछ लो। भोला धड़कते दिल से ठाकुर के पास पहुंचा और बोला, साहब, आपने कल कहा था कि बाग का काम करना है। लेकिन ये रामधन। ठाकुर वीर नारायण ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ कहा था, लेकिन अब जरूरत नहीं रही, रामधन को रख लिया है। भोला ने कांपती आवाज में कहा, पर साहब, कल पूरा दिन मेहनत की थी, कुछ तो दीजिए। ठाकुर ने बेरुखी से कहा, एक दिन की मेहनत से कोई अमीर नहीं बन जाता, चलो हटो यहाँ से। भोला का गला भर आया, आंसू आंखों से बाहर निकलने को तैयार थे, लेकिन वो कुछ बोले बिना वापस मुड़ गया। रास्ते में एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठा एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। पास जाकर देखा, वह कल्लू था। भोला ने पूछा, कल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कल्लू ने निराश होकर कहा, क्या बताऊं भाई, वही जो तेरे साथ हुआ। ठाकुर ने निकाल दिया। भोला ने सिर झुकाकर कहा, तू भी? कल्लू ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, मेरी जगह अपने साले को रख लिया। सोच रहा हूँ जंगल जाऊं लकड़ियां काटने। भोला ने धीरे से कहा, तो चल, मैं भी यही सोच रहा हूँ। साथ चलेंगे तो डर भी कम लगेगा और हौसला भी बना रहेगा। कल्लू ने भोला की आंखों में देखा और कहा, ठीक है भाई, साथ चलेंगे। 2 रोटियों का इंतजाम करना है, अब तो जंगल ही सहारा है। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। पगडंडी पर धूप कम हो गई थी, लेकिन उनके भीतर का अंधेरा गहराता जा रहा था। कल्लू ने कमर सीधी करते हुए कहा, भोला, लकड़ियां काटने के लिए हमें उस नदी की तरफ जाना होगा जहां बबूल के पेड़ ज़्यादा मिलते हैं। भोला ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, हाँ भाई, वहीं सुना है कि उस ओर सूखी टहनियाँ ज़्यादा है, लेकिन शाम तक लौटना ज़रूरी है। जंगल में रात बिताना ठीक नहीं। कल्लू ने लाठी थामते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा, चलो जल्दी बढ़ते हैं। रास्ते भर दोनों ने अपनी तकलीफ़ें बांटी। कल्लू ने कहा, मुन्ना कैसा है? भोला ने धीमे स्वर में कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, रात को बची हुई आधी रोटी दे दी थी, मगर भूख क्या आधे में मांगती है। आंखें पूछ रही थी, बाबा, कल खाना मिलेगा क्या? कल्लू ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मेरा बेटा मोहन भी सुबह से बार बार रोटी मांग रहा था, बस एक ही बात सोचता हूँ, कोई रास्ता निकल आए। धीरे धीरे जंगल गहराने लगा। परिंदों की चहचहाहट पीछे छूट गई और हर ओर सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। कल्लू ने कहा, भोला, लकड़ियां काटने की जगह पास ही होगी। भोला ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो देखो, नदी के किनारे बबूल का झुरमुट है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों झाड़ियों से होते हुए उस ओर बढ़े और लकड़ियां बीनने लगे। एक एक सूखी डाली को चटका कर अलग करते, गठरी बांधते और फिर थक कर एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। अचानक सामने से एक धीमी आवाज आई, रुको बेटा, जरा यहाँ आओ। दोनों चौंक गए। एक बूढ़ा साधु, लंबी जटा, भस्म से सना हुआ शरीर और आंखों में रहस्यमय चमक लिए पत्थर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। भोला ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप यहाँ कैसे, इस जंगल में? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं यहीं रहता हूँ, इस जंगल का रक्षक हूँ, लेकिन तुम दोनों का चेहरा बता रहा है कि जीवन ने बहुत रुलाया है। कल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, सही पहचाना आपने, गांव में अब कोई काम नहीं बचा, ठाकुर ने भी निकाल दिया, बच्चे भूखे हैं, इसलिए लकड़ियां काटने आए हैं। साधु ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोला,
पेट की भूख सबसे बड़ा भय है बेटा, मगर यह जंगल केवल सूखी लकड़ियां नहीं देता। यहाँ एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा खजाना जो अब तक किसी को नहीं मिला। भोला ने संदेह से पूछा, खजाना? बाबा, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? साधु ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल नहीं। इस जंगल के भीतर एक प्राचीन पीपल का पेड़ है। उसकी जड़ के पास दबा है एक लोहे का बक्सा, जिसमें है सोना, चांदी और जवाहरात। कल्लू ने हैरानी से पूछा, पर बाबा, अब तक किसी ने उसे क्यों नहीं निकाला? साधु ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जो लालच करता है वो रास्ता ही नहीं पार कर पाता। कई आत्माएं उस खजाने की रक्षा करती है। जो जरूरत भर लेता है वही सही सलामत लौटता है। भोला ने गंभीर होकर कहा, अगर हम वहां जाएं तो क्या सावधानियां रखनी होगी बाबा? साधु ने धीरे धीरे कहा, ध्यान से सुनो। सीधे जंगल के भीतर 2 कोस तक जाओगे, वहाँ एक विशाल पीपल मिलेगा। उसके नीचे की मिट्टी हटाओगे तो बक्सा मिलेगा। लेकिन आवाजें आए तो पीछे मत मुड़ना। कोई फरसाई दिखे तो डरना मत। और सबसे ज़रूरी बात, बस उतना ही लेना जितनी ज़रूरत हो। भोला ने पूछा, बाबा, अगर ज़्यादा ले लिया तो? साधु ने शांत मगर ठंडी आवाज में कहा, तो बर्बादी निश्चित है। जो लालच करेगा वह या तो रास्ता नहीं पाएगा या कभी लौट नहीं पाएगा। कल्लू ने सिर झुकाते हुए कहा, हमें सिर्फ ज़रूरत भर चाहिए बाबा। 2 वक्त की रोटी, बच्चों का पेट और इज्जत की जिंदगी। साधु ने सिर हिलाया, तो जाओ बेटा, आज रात तुम दोनों की परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भोला और कल्लू ने साधु का प्रणाम किया और उसके बताए रास्ते की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, पेड़ घने होते गए, हरियाली कम, अंधेरा ज्यादा, हर ओर सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट। कल्लू ने डरते हुए कहा, भोला, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? जंगल के बीच खजाना थोड़ा अजीब नहीं लगता? भोला ने आत्मविश्वास से कहा, बाबा, साधारण आदमी नहीं थे, आंखों में कुछ था। और फिर अब हमारे पास खोने को बचा ही क्या है? कल्लू ने लंबी सांस ली। ठीक कहता है तू, चल, दिल मजबूत रख, अब पीछे हटना नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली थी और तने पर आकृतियां उभरी हुई थी। भोला ने कुल्हाड़ी से जमीन खुरचनी शुरू की। मिट्टी थोड़ी नरम थी, इसलिए खुदाई जल्दी हुई। कुछ ही देर में कल्लू की उंगलियां किसी ठोस चीज से टकराई। कल्लू चौंक कर बोला, भोला, कुछ है यहाँ? भोला ने झुक कर देखा। एक लोहे का बक्सा था, जंग लगा हुआ, भारी और अंधेरे में चमकता। दोनों ने मिलकर बक्सा बाहर निकाला। कल्लू ने उत्साहित होकर कहा, खोल इसे, देख अंदर क्या है। भोला ने सांस रोकी और कुल्हाड़ी से बक्से का ढक्कन खोला, और जैसे ही ढक्कन हटा, दोनों की आंखें चौंधी आ गई। सोने की मोहरें, चांदी के सिक्के, लाल नीले जवाहर और हजारों के गहने, सब कुछ बिखरा हुआ था। कल्लू ने फटी फटी आंखों से कहा, हे भगवान, ये तो सपनों से भी ज्यादा है। भोला ने धीरे से कहा, बाबा ने जो कहा था सब सच निकला। अब फैसला हमारा है, जरूरत भर या लालच। कल्लू बोला, सब ले चलें क्या? एक बार में जिंदगी बदल जाएगी। भोला ने आंखें बंद की और साधु की बात याद की। लालच करोगे तो विनाश होगा। भोला ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, बस उतना ही लेंगे जितनी जरूरत है, आधा हिस्सा छोड़ देंगे। कल्लू ने कहा, ठीक है, आधा निकालते हैं, मैं निगरानी रखता हूँ, तो बक्सा भर। भोला ने चुने हुए गहने, सिक्के और थोड़े मोहरें निकाली, कुल इतना कि एक गठरी में बंध सके। बाकी उसी बक्से में वापस रखा और बक्से को फिर से वहीं जमीन में दबा दिया। दोनों ने मिट्टी से उसे ढक दिया और ऊपर सूखी पत्तियां फैला दी। कल्लू ने पूछा, अब चलें? भोला ने गर्दन हिलाई, हाँ, रात गहराने से पहले निकलना ठीक होगा। दोनों अपनी गठरी संभालते हुए उसी पगडंडी पर लौटने लगे। रास्ते में चुप्पी थी, पर यह चुप्पी डर की नहीं, संतोष की थी।
कल्लू ने फुसफुसा कर कहा, भोला, अगर किसी को पता चला तो? भोला ने मुस्कुरा कर कहा, किसी को नहीं बताना, जो बता देता है वो लुट जाता है। यह रहस्य हमारा है और बस हमारा। कल्लू ने कहा, अब से ईमानदारी से जीना है, जो पाया है उसे संभाल कर रखना है। भोला बोला, और बाबा को मन से धन्यवाद देना है, उनके कारण ही हम आज ये दिन देख रहे हैं। दोनों ने मिलकर वादा किया, लालच नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस रात जब भोला घर पहुंचा, कमला परेशान थी। उसने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, इतनी देर कहाँ लगाती? मैं तो चिंता में मरी जा रही थी। भोला ने गठरी खोलकर उसके सामने रख दी। देखो कमला, हमारी किस्मत बदल गई। कमला की आंखें फटी रह गई। हे भगवान, ये कहाँ से? भोला ने सारी बात विस्तार से बताई, जंगल, साधु बाबा, खजाना और उनका वचन। कमला ने कांपते स्वर में कहा, तुमने सब कुछ नहीं उठाया? भोला ने दृढ़ता से कहा, नहीं, बाबा ने चेतावनी दी थी, लालच करेंगे तो सब खो देंगे। हम बस उतना लाए जितना जरूरत थी। कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं रोज बाबा के लिए दिया जलाऊंगी, यह उनके आशीर्वाद का फल है। कमला ने गठरी की ओर देखकर धीरे से पूछा, भोला, अब क्या सोच रहे हो? भोला ने संतोष से कहा, सबसे पहले एक पक्का घर बनाऊंगा, फिर मुन्ना की पढ़ाई का बंदोबस्त करूंगा, और हाँ, किसी को भी खजाने के बारे में नहीं बताना है। कमला ने मुस्कुरा कर कहा, तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। कुछ ही महीनों में भोला की पुरानी झोंपड़ी की जगह एक छोटा मगर सुंदर पक्का मकान खड़ा हो गया। गांव में हर कोई चकित था। कल्लू के घर में भी अब अंधेरे की जगह रोशनी थी। उसका बेटा मोहन भी अब भूखा नहीं सोता था। भोला और कल्लू ने अपनी जिंदगी धीरे धीरे संवारी। कोई फिजूल खर्च नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मेहनत, शांति और संतोष। एक शाम ठाकुर वीर नारायण अपनी हवेली के बरामदे में बैठे बीड़ी पी रहे थे। पास ही खड़ा था उनका वफादार मुंशी गजाधर। ठाकुर ने गहरी आवाज में कहा, गजाधर, एक बात समझ नहीं आ रही, वो भोला और कल्लू अचानक ऐसे अमीर कैसे हो गए? गजाधर ने आंखें मिचमिचाकर कहा, हुजूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल तक जिनके घर में एक अदद तेल की बूंद नहीं थी, आज पक्का मकान बना लिया। ठाकुर ने उंगलियों से बीड़ी की राख झाड़ते हुए कहा, जरूर कोई राज है, हो न हो जंगल में कुछ मिला है। गजाधर ने हाँ में सिर हिलाया। हुजूर, कहते हैं एक दिन मैं उधर लकड़ियाँ लेने गया था तो उन दोनों को लौटते देखा। गठरी संभाले हुए, चेहरे पर डर और खुशी दोनों थे। जरूर कुछ मिला है। ठाकुर ने बीड़ी फेंकते हुए कहा, तब तो हमें पता लगाना होगा कि वो खजाना कहाँ है और कैसे मिला। गजाधर, मैं इस गांव में सबसे बड़ा हूँ। मेरी जमीन पर रहकर कोई मुझसे बड़ा बने, मैं ये सह नहीं सकता। गजाधर ने चालाकी से कहा, हुजूर, एक काम कीजिए, मैं कल्लू को अकेले में पकड़ता हूँ, सीधा नहीं पूछूंगा, थोड़ी दोस्ती जताकर बात निकालूंगा। ठाकुर ने आदेश दिया, सावधानी से काम लेना। अगर कहीं से पता चल गया कि हम खजाने की तलाश में हैं तो सारा मामला बिगड़ सकता है। गजाधर ने सिर झुकाया, आप निश्चिंत रहे सरकार, एक हफ्ते में खजाने का राज खोल कर रख दूंगा। अगली सुबह गजाधर कल्लू के घर के सामने पहुंच गया। कल्लू उस समय आंगन में चारपाई पर बैठा नाश्ता कर रहा था। गजाधर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल्लू भैया, बड़े दिन बाद दर्शन दिए, सब कुशल मंगल? कल्लू ने चौंक कर देखा। अरे मुंशी जी, आइए बैठिए, हाल चाल ठीक ही है, भगवान की कृपा है। गजाधर ने पास की बेंच खींचते हुए कहा, भगवान की कृपा? लगता है खूब कृपा हुई है भाई। एकदम नया घर, दरवाजे पर बेल लगी हुई, क्या बात है, कहो तो कोई पुराना राज साझा करो। कल्लू मुस्कुराया, अरे मुंशी जी, मेहनत रंग लाई बस। भोला के साथ मिलकर थोड़ा व्यापार शुरू किया था, उसी में कुछ फायदा हो गया। गजाधर ने आंखें गड़ा दी, कल्लू, मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं गांव का पुराना आदमी हूँ, यह सब अचानक नहीं होता, मैं तेरे भले के लिए पूछ रहा हूँ। कल्लू ने बात घुमाते हुए कहा, कुछ खास नहीं मुंशी जी, भाग्य ने साथ दे दिया। गजाधर ने आवाज धीमी करके कहा, कल्लू,
देख, तेरे और भोला की बातचीत मैंने खुद सुनी थी। उस रात तुम दोनों खजाने की बात कर रहे थे, साधु बाबा का जिक्र कर रहे थे। अब मुझे मत बना। कल्लू का चेहरा एक पल के लिए स्याह हो गया, लेकिन तुरंत संभल कर बोला, मुंशी जी, वो तो हमने यूं ही कहा था, बच्चों को डराने के लिए। असल में कोई खजाना नहीं मिला। गजाधर ने मुस्कुरा कर कहा, देख कल्लू, मुझे सब पता है। मैं सरकार को बता दूंगा, फिर जो होगा तू खुद जानता है। मगर मैं तेरा हितैषी हूँ, बस इतना बता दे कि खजाना कहाँ है। कल्लू ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने सब बता दिया तो ये लोग सब लूट लेंगे। उसने बात घुमाते हुए कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको जगह बताता हूँ, मगर अकेले मत जाइएगा, बाबा की चेतावनी है। गजाधर की आंखों में चमक आ गई। तो चलो आज रात चलते हैं। उसी रात ठाकुर वीर नारायण और मुंशी गजाधर दोनों कुदाल और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। गजाधर ने धीमे स्वर में कहा, सरकार, वो रहा वही पीपल का पेड़, विशाल और डरावना। ठाकुर ने लपक कर कहा, खुदाई शुरू करो। इस बार अगर खजाना हाथ लग गया तो तहसील भर में हमारा ही बोलबाला होगा। दोनों ने मिलकर जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी देर में टकराव की आवाज आई। ठाकुर ने चिल्लाकर कहा, मुंशी, मिल गया, बक्सा मिल गया। दोनों ने मिलकर बक्से को बाहर निकाला। बक्सा भारी था और उस पर पुरानी सांकल जमी थी। ठाकुर ने उसे खोला और उनकी आंखें चौंधिया गई। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ वैसा ही जैसा बाबा ने बताया था। गजाधर बोला, सरकार जल्दी करें, सब उठा लें। ठाकुर ने हवस भरी आवाज में कहा, सब नहीं मुंशी, आधा क्यों, पूरा ले चलेंगे, सब कुछ हमारा है। गजाधर ने घबरा कर कहा, लेकिन सरकार, बाबा ने कहा था कि लालच किया तो विनाश होगा। ठाकुर ने गुस्से में कहा, मैं ठाकुर वीर नारायण हूँ, कोई बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों ने खजाना भरना शुरू किया। गठरी भारी होती जा रही थी। जैसे ही बक्सा खाली हुआ, जंगल की हवाएं सिसकने लगी। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। कोई नाम पुकारता, कोई रोता, कोई हंसता। गजाधर डर कर बोला, सरकार, ये क्या हो रहा है। ठाकुर ने चिल्लाकर कहा, मत सुन, भाग। दोनों भागने लगे, लेकिन रास्ता भटक गए। कुछ ही पलों में उनके हाथ की गठरियां गिर गई। गहने जमीन में समाने लगे। ठाकुर ने दौड़ते हुए कहा, गजाधर को समझ नहीं आ रहा, ये खजाना तो हमें खा जाएगा। गजाधर चिल्लाया, हमसे गलती हो गई सरकार, लालच कर बैठे, बाबा की बात नहीं मानी। अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई कि ठाकुर और मुंशी रात से लापता है। 2 दिन बाद गांव के चरवाहों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे दोनों को बेहोश पड़ा पाया, हाथ खाली, चेहरा भयभीत और शरीर कांपता हुआ। ठाकुर की हवेली की हवाएं वीरान हो चुकी थी। उधर भोला अपने आंगन में मुन्ना को पढ़ा रहा था। कल्लू चारपाई पर बैठा सब्जियां काट रहा था। कमला ने हाथ में दिया लेकर बाबा के लिए पूजा शुरू की। भोला ने कहा, कमला, सच कहूँ, लालच से बचना ही सबसे बड़ा सुख है। हमने जितना पाया उसमें संतोष रखा, इसी ने हमें बचाया। कमला ने मुस्कुरा कर कहा, और उस बाबा की सीख जिसने हमें रास्ता दिखाया। कल्लू ने पास आकर कहा, अब हम जो भी करेंगे ईमानदारी और मेहनत से करेंगे, यही असली खजाना है। मुन्ना ने भोला से पूछा, बाबा, क्या सच में खजाना था। भोला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा था, पर उससे ज़्यादा कीमती तेरी मुस्कान है। पूरा गांव अब जान चुका था, असली धन दौलत में नहीं, चरित्र और संतोष में है। और वो खजाना जो अब भी जंगल के सीने में छिपा था, उसका रास्ता केवल उन्हें पता था जो ज़रूरत को पहचानते थे और लालच से बचते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।